हमारे स्पेशल गेस्ट श्री निशांत गोयल जी वो एक बार आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। यार अमूल्य फाउंडेशन की समस्त पीएसटी वो एक बार मंच पे आए और अपना बाकी सब कुछ टाइम से ही चल रहा है और धीरे धीरे गेस्ट भी पहुंच ही रहे हैं, तो हम लोग इनसे अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुभारंभ करें। फैन बंद करना पड़ेगा। नहीं इधर घूम रहा है। हमेशा खैर समझ खिंचवाऊंगा सर। देखो ना क्या हुआ। हेलो हेलो ओके 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 चलो ठीक है आप लोग भली भांति परिचित हैं कि किसी कभी प्रोग्राम या किसी भी सभा को पूरा करने के लिए हम लोगों को आवश्यकता होती है एक सभा के अध्यक्ष की, जिसके तौर पे यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट श्री अरुण माच्या जी पधार चुके हैं। इसी क्रम में मैं अपने प्रधान जी ओरस जी और कुलदीप मावर जी से निवेदन करूंगा वो मंच पे आए और उनका स्वागत करें। सभी तालियां बजाएं। पंजाबी सभा के अध्यक्ष अनिल वाधवा जी हमारे बीच आ चुके हैं, स्वागत है आपका। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्री निशांत गोयल जी प्रबंधक रुचिका ग्रुप, इनके स्वागत के लिए मैं पंजाबी सभा के अध्यक्ष श्री अनिल वाधवा जी, मेरा अनुरोध रहेगा आप मंच पर आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री वार्ड संख्या 2 के हमारे पार्षद महोदय श्री अमित नाहटा जी हमारे बीच मौजूद है, वो मंच पर आए और आकर के लिए उसके बाद में ही प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। हर्ष और उल्लास के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज अपने यार अमूल्य फाउंडेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सिनेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए। यार अमूल्य फाउंडेशन भिवाड़ी में पिछले 1 साल से सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर कार्य कर रहा है और सभी सामाजिक जो भी कार्य, इसी क्रम में यार अमूल्य फाउंडेशन ने एक इनिशिएट लिया है कि हर महीने की 20 कराया जाता है और
उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर, जिस तरह से भी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का दौर है, तो उसी हिसाब से हम वहाँ पे अरेंजमेंट्स करते हैं लेबर के लिए। और ये इनिशिएट हमारा अब महीने के महीने होता है और हर महीने की लास्ट डेट 30 तारीख में हम लोग इसको करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित श्री प्रमोद कोहली जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए मंच पर और हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत करें। प्रकार के सामाजिक कार्य में लगी हुई है और सभी लोग तन मन धन से सेवा करते हैं पूरे समाज की भिवाड़ी में जो भी जरूरतमंद है उनकी। इसी बीच में इसी कड़ी में हमने जोड़ा है यार अनमूल्य फाउंडेशन को, जिसका मेन मोटिव जो है वो जरूरतमंदों तक पहुंच करके उनकी हेल्प करना, या जो जरूरतमंद छुपे हुए जो किसी के सामने नहीं आते उन लोगों तक पहुंच करके उन तक हेल्प पहुंचाना। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे साथ में कोई भी सदस्य जुड़ता है, वो चाहे 50 साल का है, चाहे 60 साल का है, चाहे वो 20 साल का है, तो वो हम लोगों के साथ में जुड़े और हम लोगों के साथ में एक जो यार दोस्त वाला जो फील होता है उसको फील करे। क्योंकि जितनी भी संगठन है, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोग 50 साल या उससे प्लस के उसके सदस्य रहते हैं। और उस बीच में क्या होता है कि कोई भी नया लड़का या कोई भी नया जो भी भागीदार उसमें करना चाहता है आता है, वो वहां पर जाकर के फिर ऐसा महसूस करता है कि तो ठगा सा महसूस होता है उसको। अब यार अनमूल्य फाउंडेशन का इनिशिएट ये है कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेटर हैं वो सब के सब यंग हैं और सभी लोग एक दूसरे की हेल्प के थ्रू, सभी लोग एक दूसरे कंट्रीब्यूशन के थ्रू जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाते हैं। मैंने कहीं पे पढ़ा था यार जो होता है उसको हम इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं, और फ्रेंड जो होता है वो FRIEND करके स्पेल बनती है उसकी, जिसकी एक डेफिनेशन है कि फ्री रिलेशन इन अर्थ नेवर डाई। यार जो कभी नहीं मरते, यारी के रिश्ते कभी नहीं मरते। जब हम यार अनमूल्य फाउंडेशन की किसी मीटिंग में बैठते हैं या कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजर करते हैं किसी भी मीटिंग को, वहां पर सबसे ज्यादा जो हमारा एम या जो फोकस रहता है वो इस बात पे रहता है कि हमारे बीच में आया हुआ कोई सदस्य ये महसूस ना करे कि तू इनसे अलग है या तू इनसे ज्यादा एज का है। हम सबको साथ में लेके चलते हैं इस तरह से जैसे हम लोग सहपाठी हैं और साथ में ही रहते हैं। इसी क्रम में मैं अपने साथी कुलदीप मागर जी से निवेदन करूंगा वो आए और आकर के मंच संचालन करें। धन्यवाद मंचासीन हमारे बड़े भाई एडिशनल SP अरुण मास्टर जी, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मेरे छोटे भाई दिशांत गोयल जी, मेरी PST, यहाँ पे बैठे तमाम वो लोग उनका आभारी जिन्होंने हमारी PST हमारी तरफ से एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पहुँचे, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है यार अनमूल्य फाउंडेशन पिछले 5 माह से भिवाड़ी में एक्टिव एक संस्था है, एक फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन का आज पहला इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जिसमें हमारी PST आज शपथ लेगी कि पूरे साल भर ये निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वाह करेगी। मैं चाहूँगा एडिशनल साहब और हमारे स्पेशल गेस्ट से कि हमारी PST पौरव सिंह जी, चंद्रभान जी और हमारे चहेते विष्णु दत्त सिंह जी, आप दोनों अगर हमारी PST का सम्मान करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और साल भर काम करने का एक अच्छा सुनहरा हमें मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूँगा पौरव सिंह जी से कि वो खड़े हों और एडिशनल साहब प्लीज आप इनका सम्मान करें। आपके बच्चे हैं, आपके मार्गदर्शन में ये काम करेंगे। पूरे फाउंडेशन की जान लेकर जो खरीदने वाले चंद्रभान जी अहम कड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यार अनमूल्य फाउंडेशन टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने
अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आपने संस्था तो बनाई है, लेकिन उसका यार अनमूल्य फाउंडेशन क्यों रखा आपने? यार अनमूल्य आखिर है क्या? इसके बारे में हमारे प्रधान जी विस्तार से आप बताएंगे कि आखिर इस पूरे फाउंडेशन का यार अनमूल्य ही क्यों रखा? मैं फिलहाल स्वागत की घड़ी में और बोतल की घड़ी में हमारे चंद्रभान जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और छोटे से शॉर्ट मैसेज में हम सबको संबोधित करें कि आपको कैसा फील हो रहा है पिछले 5 साल से अपने स्वस्थ भाव से अपना काम छोड़ के इस फाउंडेशन में लगे हुए हैं। चंद्रभान जी। उस दिन से मैं दिल से बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में कि मैं इतने अच्छे फाउंडेशन से जुड़ा हूँ और निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से समाज की सेवा का जो हमने बीड़ा उठाया है उसको हम तन मन धन से पूरी तरह से पूरा करेंगे और आगे इसी तरह से समाज के लिए हम काम करते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सबका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम के ऊपर बना रहे। धन्यवाद। चंद्रभान जी एक छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूँ कि चंद्रभान जी मूलतः राजस्थान के भरतपुर निवासी हैं और आप भिवाड़ी में सन 2001 से कार्यरत हैं। आपका खुद का बीमा व्यवसाय है। भिवाड़ी में टॉप बीमा कंपनियों में आप आते हैं। आप यार अनमूल्य फाउंडेशन के वर्तमान में कोषा अध्यक्ष भी हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहे। यार अनमूल्य फाउंडेशन मेंबर भी हैं और इस फाउंडेशन को खड़ा करने में आपका विशेष सहयोग और योगदान रहा है। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सचिव महोदय विष्णु जी से। मैं एक बार विष्णु जी का एक छोटा सा परिचय आपको करवा दूँ कि विष्णु जी भी राजस्थान के भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे वर्ष 1991 में भिवाड़ी अपने परिवार के साथ आ गए थे। 2003 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पिछले 15 सालों से आप भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में राजीव गांधी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का संचालन कर रही हैं, जिसके माध्यम से भिवाड़ी में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार प्रसार में बेहतर भूमिका आपने निभाई है। आप यार अनमूल्य फाउंडेशन के सचिव पद पर रहकर भी सामाजिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपने फाउंडेशन के लिए दिन ही नहीं बल्कि रात में मेहनत करके संस्था को मजबूत करने का कार्य किया है। फाउंडेशन आपके द्वारा किए गए सहयोग की काबिल तारीफ करता है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सचिव महोदय विष्णु शर्मा जी। नमस्कार आप सभी को। मैं भी एक साल से फाउंडेशन में जुड़ा हूँ। सचिव का पद मिला है हमें, मैं उसको निभा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि उसको यार अनमूल्य क्यों रखा, तो ये हमारे प्रधान जी बताएंगे। मैं संक्षेप में थोड़ा सा फॉरेस्ट सिंह जी का एक बार एंट्रो करवा दूँ आपको। वैसे तो हम दोनों बचपन के यार हैं, साथ साथ हमने चलना सीखा है, भिवाड़ी की गलतियों को नाप पाए। तो पौरव सिंह जी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और आप अपने परिवार के साथ काफी सालों से भिवाड़ी में, करीब 2 साल की उम्र में भी आप भिवाड़ी आ गए थे। यहाँ आपने शुरुआती पढ़ाई की, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, साथ ही आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा के साथ साथ मोबाइल डिप्लोमा भी लिया। वह भिवाड़ी में आपकी सेंट्रल मार्केट में खुद की एक मोबाइल शॉप है परफेक्ट कम्युनिकेशन के नाम से। आप भी भिवाड़ी की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कोरोना की दूसरी घातक लहर में आपने यार अनमूल्य फाउंडेशन की शुरुआत की। वह आज आपके साथ एक पूरा टीम वर्क सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। आज उसी कठिन परिश्रम के चलते आप अपनी टीम के साथ एक प्लेटफॉर्म लेके खड़े हुए हैं। पूरे भिवाड़ी में बहुत कम समय में आपके द्वारा किए गए कार्यों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे प्रधान पौरव सिंह जी से वो आए और प्लीज ये जरूर बताएं कि यार अनमूल्य फाउंडेशन का नाम यार अनमूल्य क्यों रखा गया। पौरव सिंह जी। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब ने आज यहाँ पधार कर हमारे यार अनमूल्य फाउंडेशन की शान को और बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि आचार्य जी, हमारे बड़े भाई शान जी, हमारे बड़े भाई चंद्रभान जी
और मेरे बचपन के मित्र विष्णुदत्त सैनी जी और हमारी टीम के यार अनमूल्य फाउंडेशन के सभी मेंबर, आप सब आज जो भी कर रहे हैं यहाँ पधार कर और सेवा में हम लोग जो जुड़े हुए हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत कुछ पहले कोरोना काल में पहले सोचना पड़ा। जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, लगभग 70,000 रुपये, 50,000 रुपये, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, काला बाजारी चल रही थी, सर भी जानते होंगे। उस दौरान हमारे चंद्रभान जी ने हमारे को सिर्फ 350-400 रुपये में जो कंपनी का रेट का सिलेंडर था वो जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराया। और हमारे फाउंडेशन के सभी दोस्त, जिसमें हमारे दोस्त कुलदीप मावर मेरे साथ थे, हम लोगों ने वो सिलेंडर वहां जाके घर तक लोगों के पास पहुंचाए। बहुत सारे यहाँ मित्र बैठे हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम लोगों के साथ या हम उनसे जुड़े हुए थे, जो इस सेवा में हम सेवा कर रहे थे। इस दौरान कुलदीप मावर और मैं हम बैठे थे, एक ग्रुप और बना था भिवाड़ी में जो हमारे मिस्टर नवीन जी ने बनाया था। एक बार नवीन जी के लिए जोरदार तालियां। उस ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया था। सर आप सबने देखा होगा एक मैसेज आता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को जरूरत है, प्लीज हेल्प करें। वो कोई और नहीं कर रहा था, ये हमारे नवीन जी कर रहे थे, पूरी टीम के साथ हिडन बैठ के कहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कहाँ बैठे हैं और ये कर रहे थे। और हम लोग उस ग्रुप में जुड़े, मैं भी जुड़ा था सर। तो हम लोगों ने कोशिश करी इधर से उधर, जो भी हुआ आपको फोन करा, उसकी हेल्प करी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, जितना सबसे बच पड़ा। तो हम, मेरी छोटी सगी सिस्टर को कोरोना हो गया तो दिल्ली उसको सीट नहीं मिली, हम भिवाड़ी लेके आए। भिवाड़ी डॉक्टर रूप सिंह जी के पास उनको बेड मिला। कुलदीप मावर जी और हमारा ये सोचना था क्यों ना इस बुरे वक्त में सब दोस्त काम कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कुछ करें कि दोस्ती का नाम और महान और मोर मशहूर हो जाए, कि लोग याद करें कि यार यार ही होते हैं। हम बैठे थे, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले पंजाबी वर्ड आया अनमूल्य। इसका मतलब होता है अनमोल दोस्त, डायमंड। तो हमने अपने फाउंडेशन का नाम रखा यार अनमूल्य फाउंडेशन। ये ऐसा कुछ सोचा समझा प्लान नहीं था, सिर्फ काम करते जा रहे थे, दिमाग में आता जा रहा था, उसको प्लेस कर दिया गया। इस दौरान कोरोना काल में हमारे बड़े भाई अमित नाटा जी, इनका बहुत हिडन काम, हिडन सेवा रहती है, बहुत हिडन। हर क्षेत्र में मेरे साथ नाटा जी कम से कम बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। मैं लास्ट ईयर लियो क्लब का प्रेसिडेंट भी था। हमने 9 लड़कियों की शादी करी। नाटा जी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोलना जरूरी है, मन की बात है। तो नाटा जी ने मेरे से बात लगी कि भाई नाम नहीं आना चाहिए, सेवा हम जरूर करेंगे। तो नाटा जी से बात करी तो नाटा जी ने मुझसे कहा कि एक लड़की के कन्यादान में आपका कितना खर्च आता है। वो सामूहिक विवाह हमने, हमारी पंजाबी सभा की पीएससी यहाँ बैठी है और वो हमने अपनी पंजाबी वाटिका में करा था। तो पंजाबी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पीएससी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वो वाटिका पंजाबी सभा ने मात्र 1 रुपए में दी थी और हमने काफी कुछ वहाँ खराब भी किया, उसके लिए समझ आता हूँ। अंकल जी, नाटा जी ने हमें पूरी एक लड़की का कन्यादान दिया था जी, कन्यादान की पूरी राशि जो लगभग लाख रुपए होती है। तो नाटा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना काल में नाटा जी काम कर ही रहे थे, लंगर बांट ही रहे थे, आप सभी जानते हैं। आप लोगों के बीच में हमारे एक बहुत रिस्पेक्टेड आंटी जी बैठी, तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी है। सीमा जी नमस्कार। कभी भी कोरोना में हमने कहीं भी सर कोई काम किया, कोई कैंप लगाया, कोई ब्लड कैंप लगाया, तो सीमा जी 25, 30, 50 N95 मास्क लेके आती थी। उस कोरोना काल में हमारे साथ बैठ के काम करती थी और हर जगह कहीं भी कोई कैंप लगा, वैक्सीनेशन कैंप लगा, कुछ भी लगा, ये हमारे साथी। एक बार सीमा जलान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। इसी तरह हमारे बीच में एक समाज सेवी और बैठे हैं, दिनेश बेदी जी, हमारे बड़े भाई, सभी जानते हैं हर क्षेत्र में, हर जगह खेल हो, कूद हो, ब्लड कैंप हो, डोनेशन हो, कुछ भी हो, हर चीज में बेदी जी सबसे आगे।
बेदी जी, एक बार बेदी जी में जोरदार तालियां प्लीज। अभी इनका एक ग्रुप भी है जिसमें ये लास्ट काफी लंबे समय से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते रहते हैं। तो अभी बेदी जी ने सबकी सहमति लेके प्यार मोहब्बत से मुझे उसका अध्यक्ष और घोषित कर दिया। साथ ही सोनू भाई बैठे हैं, कोरोना काल में खूब लंगर की सेवा करी अपने हाथों से बना के। रोजाना कम से कम 500 लोगों का लंगर बनाया, उसमें मैं इनके साथ ही था। जमशेद भाई, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जमशेद भाई हमारे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट विष्णु जी ने मुहिम चलाई थी बेटी दिवस पे कि 50% फीस माफ की जाएगी कि भिवाड़ी की कोई भी लड़की अगर वहां जाके कंप्यूटर सीखती है, मान लो उसकी फीस 500 रुपए, तो उसमें हमारे जमशेद जी ने हमारी उस एड को फ्री ऑफ कॉस्ट FM पे कंटिन्यूस चलाया। शायद वो अभी भी चल रही होगी। तो अगर आपकी नजर में कोई भी बच्ची ऐसी हो जो कंप्यूटर सीखना चाहती है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जाए, 50% फीस में वहां उसको एजुकेशन प्राप्त होगी। तो सर हमारा यही मेथड था, हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा नाम रखना, बस करते गए। यार अनमूल्य फाउंडेशन आज आपके सामने है और आप लोगों के साथ का फ्यूचर में गुजारिश करूंगा कि आशीर्वाद बना के रखें। हम इसी तरीके से करते जाएंगे, आप मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। होना बहुत जरूरी है हमारी फाउंडेशन में। और पिछले 5 माह से 6 माह में मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी टीम को जो लीड कर रहा है, बड़े तरीके से सरल स्वभाव से, मतलब खुद को प्रधान नहीं मानते, सबको साथ लेके चलना, ये आपके अंदर काबिल तारीफ है। और ये आपने अच्छा बबूल सीखा भी है। काफी संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए, आपको अच्छा अनुभव है। हमें आशा ही नहीं केवल विश्वास भी है कि आज यार अनमोल फाउंडेशन के बैनर के साथ साथ आप भिवाड़ी वासियों जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे और उनकी जो भी जरूरतें हैं वो आपकी टीम और आप उसे पूरा करेंगे। इसी स्वागत की कड़ी में मैं जिस व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं, उस शख्स का नाम है शुभकरण। मैं शुभकरण के बारे में आपको परिचय दे दूं कि शुभकरण वो इंसान है, वो शख्स है, जब कोरोना महामारी के दौरान सब हम अपने घरों में कैद थे, कोई किसी से मिल नहीं रहा था और एटलीस्ट ये था कि भाई भाई से दूर हो गया था, पिता पिता से दूर हो गया था। इस शुभकरण ही ऐसा एक इंसान है जिन्होंने कोरोना में जो भी लोग हम लोगों के बीच में नहीं रहे उनको लेके जाना, उसका दाह संस्कार करना, ये सबसे बड़ी बात है। अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने सेवा की, जो सबसे बड़ा धर्म था। शुभकरण जी के लिए हमने छोटा सा एक वो रखा है। मैं शुभकरण जी को चाहूंगा कि एक बार वो स्टेज पे आए और एडिशनल साहब और हमारे स्पेशल गेस्ट। मेरे हाथ में फॉर्म है, आप सबको बताएं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से आजकल फ्लैट निकल रहे हैं, तो हमने अपनी फाउंडेशन की तरफ से शुभकरण के लिए फ्लैट बुक करवाया है। 51 हमारी टीम ने उसको दे दिए। अभी एक शुभकरण का लक है, शुभकरण का लक है। अगर ये फ्लैट इसमें निकल जाता है, इससे बड़ी बात हमारी फाउंडेशन की तरफ से और आप लोगों की तरफ से इससे बड़ा कि शुभकरण के लिए कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा शुभकरण की अगर फिर स्टेज पे कराएं। मैं शुभकरण जी डेली मिलते हैं उधर अस्पताल भिवाड़ी में, तो कोरोना के टाइम पे हम साथ ही थे, हम लोग फोन किया, जगह पहुंचे। मैंने बोला शुभकरण जी आपको डर नहीं लगता क्या कि आपकी फैमिली, आपका परिवार आपको ये नहीं कहता कि कहाँ 15,000 की नौकरी कर रहा है, आजा घर। बोला भाई साहब लगता है, लेकिन क्या करें, सवाल 15,000 का नहीं, सवाल मानव सेवा का है। तो एक बार जोरदार तालियां। इसी कड़ी में मैं हमारी PhD 2 सुमित अग्रवाल, नवीन गुलाटी जी, अभिषेक त्यागी जी, विनीत सिसोदिया जी, सुशील जी शायद अभी आए नहीं है, विकास गौर जी, दीपक गोयल जी, दीपक अग्रवाल जी, दीपक अनिला जी, योगेश ध्रुवा जी और हमारी नारी शक्ति
पूजा जागीर जी, अनिल मदान जी, मनीष बजाज जी, विनीत जी और विनू यादव जी। वही बनाए स्टेज के ऊपर और हमारे स्पेशल गेस्ट और हमारे चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगा कि एक बार प्लीज इनका थोड़ा सा हौसला अफजाई के लिए इनका सम्मान करें। इधर प्लीज। बहुत मेहनत करते हैं बहुत यहाँ सामने मैं श्रीमद जलाल जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूं और हमारी फाउंडेशन की नारी शक्ति पूजा जागीर और एक मिनट आएगी। पास में मैं अपने साथी अभिषेक त्यागी से अनुरोध करूंगा वो आए और थोड़ा आगे का मंच संचालन करें। तो बेसिकली बात चली थी यार अमूल्य फाउंडेशन की कि ये यार शब्द कहां से आया, ये यार अमूल्य फाउंडेशन की क्यों। प्रधान जी ने वैसे तो मोटा मोटी प्रकाश डाल दिया है इस बात पे, लेकिन एक संक्षेप में मैं एक बात बताना चाहूंगा एक लाइन में कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यार अमूल्य की थॉट निकली है और उसके बाद में सभी यारों का साथ मिला तो उसके बाद में एक ग्रुप क्रिएट हुआ है और हम अब इसको धरती पटल पर लेके आए हैं। तो बेसिक थीम जो हमारे ग्रुप की है वो यार ही है और इसके ऊपर दो लाइन में कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे नुकियों का सहारा है दोस्तों। जो यार दोस्त है हमारे वो समझ गए हैं मैं क्या कह रहा हूं। तुम जैसे नुकियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। समस्त जो भी सामाजिक कार्य हैं वो चाहे कोरोना काल हो चाहे सामूहिक विवाह हो, उस सभी में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आई है और पंजाबी सभा भिवाड़ी की पीएसटी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो एक बार मंच पे आए और हमारे जो चीफ गेस्ट है वो एक बार उनको सम्मानित करें। बहुत अच्छे। अनिल बाजवा जी से अनुरोध है कि वो एक बार माइक पर आए और आशीर्वाद स्वरूप अपने 2 शब्द कहें। प्रोग्राम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बच्चों को नमस्कार।
मैं भी कई बार सोचता था यार अनमूल्य का मतलब क्या है, तो मेरे जो ध्यान में आया कि यार मतलब दोस्त और अनमूल्य मतलब अनमोल। भाई ऐसे दोस्त जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो यार अनमूल्य है। भिवाड़ी में कोई भी सामाजिक प्रोग्राम हो, कोई भी अपना क्रिटिकल मूवमेंट हो, आप यार अनमूल्य को वहाँ खड़ा हुआ पाएंगे। चाहे वो निःशुल्क फूड वितरण है, निःशुल्क वस्त्र वितरण है, या कोई भी प्रॉब्लम है, यार अनमूल्य हर जगह नजर आता है। मैं तो एक चीज कहता हूँ, आज हम क्रिटिसाइज करते हैं सरकारों का काम है नीतियां बनाना। ऐसी जो संस्थाएं हैं, यार अनमूल्य है और एनजीओ हैं, वो नीतियों को आगे बढ़ाती है, पालन करती है। तो हमें ऐसी संस्थाओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। मेरी तरफ से यार अनमूल्य को अगले साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भार्गव साहब। हमारे बीच में लायन क्लब के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ इंडस्ट्रियलिस्ट है भिवाड़ी के। वो एक बार मंच पे आए, मैं अनुरोध करूंगा, प्लीज। यार अनमोल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं सदैव उम्मीद करूंगा कि इसी तरह के अच्छे काम करते रहो, और हम सभी और भी सभी भिवाड़ी की जितनी भी संस्थाएं हैं और जो भी सिस्टम परिवार हैं, वो आपके साथ सदैव काम करेंगे। इसके साथ ही मेरा बहुत हमारे चीफ गेस्ट अरुण माचा से अनुरोध पत्र देकर सम्मानित है। प्रस्तुत अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा दलाल, मैं रोटरी भिवाड़ी शक्ति से बिलोंग करती हूँ। बट रक्तदान समूह हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ भिवाड़ी में कोरोना के टाइम में जरूरत पड़ी है, तो उससे सुभाष यादव जी ने बनाया था, तो उन्होंने मुझे ऐड किया, तो उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। कई लोग जरूरतमंद होता है जिनके पास पैसे नहीं होते रक्त खरीदने के लिए, तो उनको मैंने मेरे फ़ोन करने पे ब्लड बैंक वाले दे देते हैं। अलवर तक भी अरेंज कराया है, क्योंकि हम लोग वहाँ उनको जब कैंप लगाते हैं हम अपने इससे, तो वो हम उनको डोनेट करते हैं, तो वो बिना पैसे लिए उनको देते हैं हमारे कहने से। और कोरस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, कोरस ने मेरे यहाँ से अपने बचपन में मेरे से बहुत डांट खाई है कि इसकी मम्मी और हम लोग पास पड़ोसी हुआ करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज की यंग जनरेशन इस तरीके से काम कर रही है, तो हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर है। तो यार अनमूल्य के सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस तरीके से काम करते रहे। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी। सारे सभी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ पधारे सभी मेरे भाई बहन माताएं, सबको नमस्कार। पहले तो यार अनमूल्य के बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले अपने जो मार्गदर्शक है भिवाड़ी के अरुण माचा साहब, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी तो रिसेंटली सबके मन में डर बैठा हुआ था कि भिवाड़ी में बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया या ये हो गया, तो दिल्ली गुड़गांव को छोड़ दीजिए, हमारी भिवाड़ी की पुलिस ने इतने जल्दी इस केस को क्रैक किया है और 3 आदमियों को उन्होंने अरेस्ट किया है। और मैं तय दिल से भिवाड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा भिवाड़ी ऐसे हाथों में है जिससे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं यार अनमूल्य जो है, कोरस जी ने, कुलदीप जी, मैं और बाकी को तो नहीं अभी गिन सकता हूँ सारी टीम को, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो इन्होंने इंस्टॉलेशन सेरेमनी 5 महीने बाद करी है, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग क्या करते हैं कि कोई भी फाउंडेशन होता है महीने के अंदर ही अपनी इंस्टॉलेशन, पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पहले ये। इन्होंने अपना काम करके लोगों के बीच आए हैं कि भाई अब हम अपनी इंस्टॉलेशन की एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करना है, तो उस काम करते हुए उस प्रक्रिया को उन्होंने फॉलो किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये 1 साल नहीं, आने वाले कई सालों तक यूँ ही समाज की सेवा करते रहे। और भिवाड़ी वासियों की तरफ से या मैं अपनी तरफ से भी ये कह सकता हूँ कि भी मेरी जहाँ भी जरूरत है मैं इनके साथ कंधे से कंधे में खड़ा हूँ। धन्यवाद पार्षद जी।
मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे सामने भाई बहन बुजुर्ग साथी, मेरा सभी को नमस्कार। मैं यार अनमोल टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये जिस हिसाब से कार्यक्रम 1 साल किया है, ये आगे इससे बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम करे। हम इनके साथ में हमेशा हैं और आगे भी रहेंगे, और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सोनू जी। मारवाड़ी समाज से श्री विजय शांगवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। मेरा नमस्कार, मेरा नाम विजय शांगवाल है, मारवाड़ी समाज से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो यार फाउंडेशन मलम के तरफ से सबको पता है कि क्या कर रहा है, लेकिन मैं भी यार फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी ये सामाजिक कार्य लगातार करते रहे। हम सबका सहयोग आपके हमेशा साथ रहेगा। गौरव जी और कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद विजय जी। निडर माहौल तैयार होता है, और एक निडर जो माहौल है भिवाड़ी के लिए बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं भिवाड़ी में हुई कि यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं थोड़ा इस बात में देखिए भाई सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे रहना सेफ है या नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी वांछित जो भी अपराधी थे उनको पकड़ा गया, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र है इसके लिए, और इसके लिए जोरदार तालियां। वरिष्ठ समाज सेवी श्री दिनेश बेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो मंच पर आए। दिनेश बेदी जी एक्चुअली माननीय अरुण माचिया जी, एडिशनल एसपी भिवाड़ी, मैं तो इनसे काफी बार मिल चुका हूँ, और गोयल साहब, निशांत गोयल जी, हमारे प्रिय छोटे भाई कोरस, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, साधुवाद। और उनकी पीएसटी पंजाबी सभा के अध्यक्ष अनिल वाधवा जी, डॉक्टर सागर अरोड़ा जी, कोहली जी, और मेरे प्रिय छोटे भाई मुझे जीत चुके हैं वो अमित दहाटा जी। अभी ये कार्य जब इन्होंने पहले शुरू किया था, मैं जुड़ा हुआ हूँ, 2-3 बार इनका प्रोग्राम भी देखा। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, और मैं सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि माँ बाप कब खुश होते हैं? माँ बाप तब खुश होते हैं जब उनका परिवार आगे पले बड़े, अच्छे कार्य में लगे, नाम रोशन करे। अब सीमा जी को भी मैं बताना चाहूँगा कि 6 साल पहले यहाँ पे रक्तदान करने के लिए सबसे पहले आर्मी का कैंप हमने लगाया था, और उसकी संस्था बनाई थी हमने, युवा जीवन रक्षक समिति, जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है, भिवाड़ी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। सुभाष यादव जी भी उसके मेंबर थे। उन्होंने फिर अपना रक्तदान समूह बना लिया। हमें खुशी होती है कि हमारे भाई आगे बढ़ के फैल रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मेरे प्रिय कोरस भाई, हम दोनों ने मिलकर पहली बार, जहां सर कोई क्रिकेट नहीं खेलता था, मतलब के लोग डरते थे, स्पष्ट रूप से कहते तो वो कहते थे यार गुजरों का इलाका है, हम बाहर नहीं खेलेंगे, सारे बाहर से आए हुए हैं। मैंने उनका मन बना के हमने पहला टूर्नामेंट रखा था भिवाड़ी एकता कप, और आज मेरे ख्याल में 4 ग्राउंड है। कोरस भाई हमारे साथ रहे हैं हमेशा, हम दोनों ने साथ काम किया। आज 4 ग्राउंड है सर, और 30 से ऊपर टीम है, और हर रात को मैच भी होता है, डे नाइट टूर्नामेंट भी होते हैं, और 2 ग्राउंड आपकी भिवाड़ी में नाइट टूर्नामेंट के लिए तैयार है। तो इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है कि हमारा परिवार फल फूल रहा है। हमारा मकसद जो था कि भिवाड़ी के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुविधा लेने का प्रयास करे,
हम गुरुद्वारे से मिलके, पंजाबी समाज से मिलके, पोरस भाई भी उसमें साथ थे पहले जब ये भाई थी, और हमने बहुत अच्छा कार्य किया। और हमारे पंजाबी समाज ने, हमारे विजय सांगवान जी, मतलब हर कोई, सोनू जी, अलग अलग, ये नहीं कि कोई ये कह रहा था कि इकट्ठे होकर कर रहे, नहीं, कोई एक एरिया संभाल रहा था, कोई दूसरा एरिया संभाल रहा था। हमारे को प्रशासन अपने आप में व्यस्त था। प्रशासन ने हमारे को कोई रोक टोक नहीं, बहुत सहयोग दिया। जैसे कि पास नहीं होते थे, गाड़ियां बिना पास के चलती थी, तो बहुत सहयोग मिला प्रशासन का भी। और उसमें स्थिति ऐसी थी कि हम सबका मिलजुल के जो कार्य करना, और यार अनमूल्य ने भी जो अब कार्य शुरू किया बहुत ही सराहनीय है। यार अनमूल्य होता है कि इसका कोई मूल्य नहीं, आप इसे डायमंड भी ना कहो, डोंट माइंड, आप इसे डायमंड भी कह के उसका ना अर्थ का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ, उसे छोटा कर रहे हो। इसका तो कोई मूल्य नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना डायमंड, ये तो अमूल्य है। भगवान ने जो यार दिए हैं वो अमूल्य होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए हम किसी से जोड़ नहीं सकते कि वो डायमंड है, सोना है या गोल्ड है। और ये जो कार्य आपने आज पहली वर्षगांठ जो आपने करी है, बहुत ही मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि साधुवाद, बधाई। और मैं आपके साथ हमेशा पहले भी था और अब भी खड़ा हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पोरस जी ने वैसे बोल दिया था कि हमने जो 6 साल पहले जहाँ पे किसी को भी रक्त की जरूरत पड़ती थी, मैं सर को बताना चाहूँगा कि दिल्ली में हमारे कितने केस आते हैं। और लॉकडाउन में अनिल वाधवा जी ने और साथ में इनके मित्र हैं सज्जन जी, स्पेशल आर्मी का पास वहां से मंगवा के, उसकी जान खतरे में थी कि फौजी की जान खतरे में थी और उनका ब्लड बैंक खाली हो चुका था, तो हमने वहां से पास मंगवाया और मैंने पास इनको दिए। बदवा जी गाड़ी लेके, सज्जन जी को लेके वहां जाके रक्तदान करके आए थे 2 यूनिट। इनके इस भाव के लिए मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने साथ दिया। हमने देखिए फर्स्ट वेव में खाना मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन फर्स्ट वेव में ब्लड नहीं मिल रहा था, डर के मारे को ब्लड नहीं दे रहे थे। और पोरस जी की टीम पूरा सहयोग करती रही और हमने उसी इनके कार्यों को देखते हुए युवा जीवन रक्षक समिति, जो सबसे पहला जहां संस्था बनी थी रक्तदान के लिए, रक्त मदद करने के लिए रक्त में, उनका अध्यक्ष हमने पोरस जी को बनाया है और उनके सचिव हमारे कुलदीप मावर जी हैं। तो इनको भी बधाई। ये नहीं है केवल खाना खिलाने में सेवा कर रहे हैं सर, रक्त देने में भी सेवा कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मैं भगवान से गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे ही फलते फूलते रहो, बड़ों को, बड़े भाइयों को, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भिवाड़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कार्यरत हैं, जिसके तहत भिवाड़ी को वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छी तरह का नाम, और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमारा कहीं पे नाम आता है भिवाड़ी का, तो ये हमारे लिए फक्र की बात होती है। इसी कड़ी में हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्री नवीन चतुर्वेदी जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने कोरोना काल के दौरान सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल कर एक वेबसाइट लॉन्च की और उसमें अपने साथ में दिल्ली, गुरुग्राम तक की टीम को अपने साथ में जोड़ा। अपनी वेबसाइट के माध्यम से इन्होंने कोरोना पीड़ितों को आईसीयू बेड, एम्बुलेंस मुहैया कराई। आपने अपनी खुद की गाड़ी को ही एम्बुलेंस बनाकर कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया। आपके इसी कार्यों की वजह से डिटॉल कंपनी ने आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और डिटॉल कंपनी ने अपने हैंड वॉश जो प्रोडक्ट है उनका, उसके ऊपर इनकी फोटो लगा करके इनके कार्यों की प्रशंसा की। आपके सामाजिक कार्यों व डिटॉल जैसी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट आपकी फोटो लगाने से आपने पूरी भिवाड़ी का नाम रोशन किया है। आपकी सभी की जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे नवीन चतुर्वेदी जी हैं, जिनका फोटो
भिवाड़ी के ही रहने वाले हैं और इनका फोटो डिटोल के इस प्रोडक्ट पे आया हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा नवीन जी, आप प्लीज एक बार मंच पर आए, जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। आदरणीय श्री अरुण माचिया जी, निशांत गोयल जी और उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हमारे दिल में कोई नेक काम करने के लिए कोई भावना आती है तो भगवान फिर आपके साथ आपकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जब मैंने देखा कि हर तरफ डर का माहौल था, लोग घर में भी एक दूसरे से मिलने में डर रहे थे, तो बहुत मुझे दुख हुआ। 2-3 रात में सो नहीं पाया। मैंने मेरे मामा जी को बोल दिया जो कि बिल्कुल यंग ही थे, तो मुझे लगा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, अगर ऐसी जान बचा भी ली तो उस जान का करेंगे क्या। तो फिर मुझे फील हुआ और मैंने सोशल मीडिया पे स्टेटस डाला कि मैं बाहर तो जा नहीं सकता, लेकिन भिवाड़ी में अगर कोई भी इंसान जरूरतमंद है, उसको खाना चाहिए, दवाई चाहिए और एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो मैं तैयार हूँ। आप कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपकी मदद मैं करूंगा, ये मेरा रिस्क है। तो वो जब मैंने स्टेटस डाला तो बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, मतलब हजारों में शेयर्स पहुंच गए और काफी उसको फेम मिला। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे मदद की, फिर लोग मेरे साथ जुड़ते गए कि हम भी मदद करना चाहते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और 2 से 3 दिन के अंदर 250 लोग, पूरा ग्रुप फुल हो गया। मुझे लोगों को निकालना पड़ा कि जो नहीं काम करना अभी है अवेलेबल, तो प्लीज भी छोड़िए, मैं दोबारा आपको ऐड करूंगा। इतनी ज्यादा मतलब लोगों ने पॉजिटिविटी दिखाई, जो मानवता, जो सच्चाई, जो एक दूसरे की हेल्प करने की भावना मुझे देखने को मिली। मेरा नजरिया बदल गया लोगों को देखने का कि भिवाड़ी में भी ऐसे लोग हैं। लोगों ने दिन रात लोगों की मदद की, खाना पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई लोगों के लिए, हॉस्पिटल बैग्स ढूंढे और बहुत ज्यादा मतलब उसको एप्रिशिएशन मिला। मैं बिल्कुल अपने घर पे बैठ के काम कर रहा था, कहीं पे किसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से डिटॉल वालों तक वो खबर पहुंची। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि हम आपका फोटो अपने बॉटल पे छापना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट आपके सामने है। मैं आप सबको बस एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपके अंदर की जो फीलिंग सच्ची है, आपकी भावना अच्छी है, तो भगवान आपके साथ है। और अगर अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वही करिए जो यार अनमूल्य फाउंडेशन कर रहा है। मैंने खुद जाके इनके प्रोग्राम में देखा है जिस तरह से ये लोग दिल से मतलब जुड़े होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बस यही चाहिए होता है। हम लोग होता क्या है, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं नाम नहीं मिल रहा हमें या वो नहीं मिल रहा, सब कुछ देगा। एक बार आप अपना जो है मन पवित्र करिए और लोगों की मदद के लिए आगे आइए, भगवान आपको जो चाहिए उससे 1000 गुना देगा। सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, भिवाड़ी में यहाँ बैठ के काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे आपने किया क्या, मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैंने कहा वो मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं, जिसको देखना था उसने देख लिया। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और यार फाउंडेशन को बहुत बहुत मैं साधुवाद दूंगा और हमेशा मेरा साथ इनके साथ ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ी हुई लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ये लोग मदद करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं और मेरा साथ इनके साथ। धन्यवाद नवीन जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिनेश बेदी जी से, प्रमोद कोहली जी से, कृपया आए, क्योंकि ये सम्मान हमारे समाज का है, कोई अकेले बांटवा का नहीं है। प्लीज तालियों में कंजूस है ये भाई। डॉक्टर सागर अरोड़ा जी हमारे बीच में, वो भी मंच पे आए। मैंने इनकी रातों की नींद बहुत खराब करी है कोरोना में, कभी 2 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 3 बजे। सर इस पेशेंट को ये हो गया, ये हो गया, पर ये मेरा पीपी किट डाल के भी फोन उठा रहे थे। डॉक्टर सागर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऐसी सेवा करते रहिए, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में खंडेलवाल युवा समिति के अध्यक्ष श्री राहुल खंडेलवाल जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। एक बार राहुल जी ने ताली। अनमूल्य फाउंडेशन के
कुलदीप मावर जी हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही लगनशील सदस्य है यार अनमूल्य फाउंडेशन के। मैं अपने चीफ गेस्ट श्री अरुण माचा जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार इनको सम्मानित करें। हाँ, क्राइम रिपोर्टर, सॉरी मैं भूल गया था, क्राइम रिपोर्टर। तालियां यार। तालियां मारते रहिए जी, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। विकास गौर जी, दीपक गोयल जी, तालियां मारते रहिए सभी के लिए, प्लीज तालियां मारते रहिए। बहुत मेहनत करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, समय देते हैं। अभिषेक जी क्षमा चाहूंगा, बीच में आ गया। आप प्रधान इसीलिए थोड़ी हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो। दीपक अर्णेजा जी, ये हमारे बहुत साइलेंट मेंबर है। दीपक अर्णेजा जी, आइए दीपक। योगेश दुआ जी, एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। मैं कुछ बताना चाहूंगा, ये हर एक्टिविटी में हर जगह सबसे पहले, और आज सुबह 4 बजे से कंटिन्यूस काम कर रहा है, अभी तक थकान नहीं दी। बहुत बहुत ये हमारा छोटा भीम है, जैसे छोटा भीम आता है ना टीवी पे, ये हमारा बिल्कुल अनिल मदान जी, अनिल मदान जी मंच पर आए। विनीत जी, विनीत जी, किसी मरीज को कोई जरूरत पड़ती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सी अवेलेबल कराते हैं। बहुत धन्यवाद। यार अनमूल्य फाउंडेशन की नारी शक्ति पूजा जहांगीर जी मंच पर आए। मीनू यादव जी, सर मैं सम्मानित होने से पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं काफी संस्थाओं के साथ मैंने काम किया है, बट आज मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, हमारे चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट बिल्कुल टाइम पे आए, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। आज के एमएससी और हमारी संस्था के पीआरओ साहब अभिषेक त्यागी जी, अभिषेक त्यागी जी भी काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा पौरव जी से और हमारे एमसी साहब से, विष्णु जी, चंद्रभान जी, अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट निशांत गोयल जी से कि वो आए और हमारी फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा मन दें। निशांत जी, यार अनमूल्य फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा उनके पहले इंस्टॉलेशन सेरेमनी पे। मेरा ये मानना है एक संस्था पैसों से नहीं, लोगों से नहीं, बल्कि एक संकल्प से चलती है, और इस संस्था के सारे संस्थापकों को ऊर्जा देख के मैं ये बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि ये संस्था बहुत आगे जाएगी, बहुत कार्य, बहुत विकास में भिवाड़ी के ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है। मैं सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे यहाँ बुलाने को। और जिसको सुनने के लिए हम सभी देख रहा है, आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे भ्राता श्री एडमिन नसीम साहब। नमस्कार जी, गोयल साहब, यार अनमूल्य संस्थान, इसके संगठन के सारे सम्मानित सदस्य, पूरज जी, कुलदीप जी,
जो और उपस्थित सम्मानित चेयरमैन राणा जी, वेदे जी, अभिषेक जी, देखिए अधिकतर जानकार है। सिंहाजी जवान जी का काफी नाम सुना, पहली बार देखा। अलग अलग जगहों पे हमारे पदस्थापन रहता है, कई सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आते हैं। एक सामाजिक संस्था के संपर्क में आए जो सड़क पर बेसहारा मेंटली रिटार्डेड जो लोग होते हैं उनको ले जाके एक जगह रखते हैं, उनके बाल वगैरह काटते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं और उनको प्रभु कहते के बुलाते हैं, प्रभु जी करके। उन संस्था में भी मैं गया था। अपना घर भरतपुर की मशहूर संस्था है जो उन्होंने कई जगह सेंटर है, तो अपना घर वाले जैसे अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी एक आध संस्था इस तरह की चल रही है जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। अभी आपका पिछले कुछ समय से काम देखते हैं तो भोजन खिलाने का काम है जो बेसहारा लोग हैं उनके, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था कराना जैसी जब जरूरत पड़ती है उस तरह का। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि एक फील्ड थोड़ा सा मंथन करके भिवाड़ी के परिदृश्य एक सेट कर ले कि किस फील्ड में हमको ज़्यादा आगे बढ़ना है। 10 फील्ड में छोटा छोटा काम करने की बनिस्बत एक फील्ड में रिमार्केबल काम करें तो थोड़ा विचार करें। और मैं आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मेरी कहीं भी मदद हो सकती है, मैं किसी काम आ सकूँ तो शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सर, आपका सुझाव शर्माते हम अपनी फाउंडेशन से जो हम अभी वर्किंग प्रोसेस माइंड में लेके बैठे हैं वो ये है, जैसे दिनेश बेदी जी हैं ब्लड ग्रुप में एक्टिव, सोनू बिश्नोई जी लंगर चलाने में कोरोना काल में आगे, नवीन जी सोशल मीडिया में बिल्कुल ग्रुप में एक्टिव, अमित नाटा जी, हमारे डॉक्टर सागर मेहवाला जी, पीके कोहली, सीमा जलान, और हमारे राहुल जी, और हमारे बीच में हमारे भाई आए थे, मैं भूल गया था उसमें बोलना, विजय साजवान जी। सर, हम जो काम करना चाह रहे हैं अब हम अलग अलग फील्ड में इसलिए हैं कि हम एक कॉल सेंटर का काम करना चाह रहे हैं। अब जो काम बेदी जी पिछले 10 साल से कर रहे हैं, नाटा जी 10 साल से कर रहे हैं, हम नीडी को जमीन से उन तक पहुंचाएंगे कि नीडी के लिए जो उसको रिक्वायर्ड है वो बहुत जल्दी उसको मिल जाए, ताकि उसकी तकलीफ जल्दी से जल्दी खत्म हो। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हम एक फील्ड में ऐसा जाएं और बहुत बड़ा करें, क्योंकि संस्थाएं बहुत कुछ कर रही हैं अलग अलग, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, विनय जी बैठे हैं हमारे बीच में, ये हमारे 4 जैसे लॉयंस क्लब भिवाड़ी सिटी, लॉयंस क्लब खैरतल, सर तो ये इनके जोनल चेयरमैन है सर। अब ये सारी संस्थाएं अलग अलग कर रही है। हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है किसी की कि किसी बच्ची को कन्यादान की जरूरत है, अभी लास्ट में हमने हमारी फाउंडेशन ने सबने कॉन्ट्री करके 6100 रुपए खैरतल भेजे थे, वो शायद भी आएगी यहाँ पे। विनय जी प्रेसिडेंट थे लास्ट ईयर लॉयंस के, मैं लियो का प्रेसिडेंट था, मैंने सर के अंडर काम किया। हाँ, मैंने अपनी कार्य करने में 3 लाख रुपए जोड़े सर, नाटा जी से मदद लेके सबसे। विनय जी ने मेरे को 8 लाख रुपए की मदद दी थी। तो सर इसी तरह से हमारी सोच है, हम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनकम भी लगभग उतनी है, हम अपने बिजनेस से कमा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। सभी से ये कहूंगा कि साथ देते रहें, हम अच्छा जरूर करेंगे। थैंक यू सर। चुनौती होती है। भिवाड़ी वो शहर है जहाँ पे 2000, 3000, 5000 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ रहते हैं। अननोन डेड बॉडीज यहाँ मिलती है। पुलिस के लिए काफी मशक्कत होती है उनका दाह संस्कार करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके लिए एटलीस्ट 5 आदमी ट्रक के लिए तैयार करना पंचनामे के लिए। तो अभी मेरी टीम का भी डिस्कशन हुआ है कि भगवान ना करे हमारी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अननोन डेड बॉडी के लिए सब कुशल रहें, सब ठीक रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। फिर भी पुलिस के लिए अगर अननोन डेड बॉडी अगर आपको कहीं मिलती है, उसके
पंचनामे से लेके उसके दाह संस्कार तक का भिवाड़ी सर्किल में यार अनमोल्य फाउंडेशन आपका पूरा सहयोग करेगा। तो भिवाड़ी सर्किल में जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार अनमोल्य फाउंडेशन टीम इसका दाह संस्कार कर सकती है, पंचनामा करवा सकती है, मरग में आइडेंटिफाई करवा सकती है, तो आप एक कॉल अपने किसी एसएचओ को बोलिए कि हमें एक कॉल करें, हमारी पूरी टीम बिल्कुल इसके दाह संस्कार तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहेगी। अब इसी संख्या में हमारे बीच में हमारे आदर्श, हमारे पिता तुल्य अंकल जी, पौरव जी के पिताजी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और बच्चों के लिए छोटा सा धन्यवाद रूपी दो शब्द करें। मैं बहुत खुश हूँ जी, ये बच्चे मेरे यार अनमोल्य फाउंडेशन चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, गरीबों को रोटी दे रहे हैं। मैं इनको ये सवाल दूंगा, यहाँ कोई भूखा हो उसको रोटी दो, जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, और जिसके तन पे कपड़ा ना हो उसको कपड़ा दो। सर मैं हमारी पीएसटी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे रहे। सर एक यादगार के लिए एक छोटा सा सम्मान आपके लिए। इसी संख्या में हमारे स्पेशल गेस्ट का भी हम सम्मान करेंगे, किसान गोयल जी का। मैं पुनः एक बार मंच अभिषेक जी को दूंगा कि वो भी धन्यवाद रूपी दो शब्द कह के आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद देंगे। अभिषेक जी। हमारे मुख्य अतिथि जी, हमारे स्पेशल गेस्ट और समस्त पीएसटी सभागार में बैठे हुए विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ समाज सेवी, आप सभी को यार अनमोल्य फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक छोटे से नोटिस पे और बहुत ही कम टाइम पीरियड में हमने ये जो अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये हमने ऑर्गेनाइज की, और आप लोग हमारे छोटे से नोटिस पे यहाँ पर उपस्थित हुए। तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही हमें अपने आशीर्वाद से नवाजें, और हम ईश्वर करें हम आपको बुलाते रहें और आप आते रहें। आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है, डिनर रेडी है और सभी लोग डिनर करके जाएं। पूरी तरीके से हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो सभी एक बार हमारे बीच में हमारे वो सुनते रहे ना 93.5 रेड एफएम, तो वही वो 98 पटकना पड़ा है, तो सॉरी उसके लिए। आप सभी के सभागार में उपस्थित सभी सज्जन, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लंच लें, सॉरी डिनर लें। प्लीज डिनर जरूर करें। सोनू विश्वास जी, ना डिनर रेडी है, डिनर स्नैक्स सब रेडी है। अभी तो हमारे अभिषेक जी गाना और सुनाएंगे। जोरदार तालियां मार दीजिए कि पॉसिबल है तो। ये भी हमारे इस ग्रुप के एक साथी हैं,
पिछले 15 अगस्त को उन्होंने एक रैली करी थी। मोहित जी एक बार आपको माइक पर आना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल आप ही को बतानी पड़ेगी। आइए। बोलने को तो कुछ नहीं है ऐसा ज्यादा, तो पूरा सी करते इतना तो हम नहीं कर सकते। तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश थी 15 अगस्त को हमने और क्लास स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जितनी लड़कियां थी वहाँ उन सबको स्टेशनरी का सामान, खाने का सामान, राशन हर एक बच्चे को 15 किलो राशन दिया हमने, जो हमारे से हो सकता था हमने उचित करीबन 50 राइडर्स थे, ये बुलेट पे डुक 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 करते आए। पीछे गाड़ी चल रही थी, राशन था, वहां गए, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया मैंने सर। और बाद में जब ये वापस भिवाड़ी आ रहे थे तो हमारी यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम ने सभी 50 राइडर का माला साफा पहनाकर स्वागत किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुक्रिया करूंगा ये दिल्ली से 100 किलोमीटर का सफर करके आए हैं स्पेशल इस मीटिंग को, इस इंस्टॉलेशन को अटेंड करने के लिए। ये हमारे पास सामूहिक दुआ में भी है। तालियां मारते रहिए भैया। आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? आप प्राइस कौन सी कौन सुना रहे हैं? बोलिए। बहुत ही प्यारा बच्चा और बहुत छोटी सी उम्र में स्टेज पर आकर बोलने का कॉन्फिडेंस, बेबाक तरीके से बात कर रहा है। बेटा आपने तो भिवाड़ी की पावर खोलने। प्रतिज्ञा के लिए जोरदार तालियां। पापा का भी नाम बताएं। पापा का नाम बताएं। क्या बात है विनीत जी, सब कुछ आप ही समेट रहे हो। विनीत सिसोदिया, योगेश बुआ और विनीत सिसोदिया ने आज इतनी मेहनत करी है, फीलिंग बोलना भी चाहे ना तो उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सुबह तालियां, शानदार अरेंजमेंट, हर अरेंजमेंट टाइम पे मजेदार। अगला आपने सही जवाब दिया, अपनी गिफ्ट दिया जाए। मैं ये कहूँगा लिमिटेड गिफ्ट है, कोई बच्चा रुक रहा है तो आ जाए, गिफ्ट हम लाए लगभग सबके लिए, कोई रह जाएगा तो कल उसके घर कोरियर करवा देंगे। थैंक यू बच्चों। और कोई बच्चा, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, बच्चे को गिफ्ट दिया जाए। जितने बच्चे एक बार स्टेज पे आ जाए प्लीज, ये गाना चलाएंगे हल्का सा डांस, सबके लिए गिफ्ट ना। हाँ, जिसको गिफ्ट मिल चुका है कृपया वो स्टेज पे ना आए, डांस करने के लिए आ सकता है। सबको नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। सभी छोटे बड़े सभी जितने भी हैं बच्चे एक बार स्टेज पे आ जाए। वो सभी बड़ों को मैं एक बार कहूंगा, एक बार स्टेज की तरफ देखिए। जमशेद जी, अंकल, कोहली अंकल जी, ये एक बच्चा हमारे लिए यार अनमूल्य फाउंडेशन का चार्ट बना के लाया है। एक बार जोरदार ताली हमारे बच्चे के लिए, जोरदार। ये बेटा किसका है? मैं इस बच्चे के बारे में एक छोटी सी बात बताऊंगा। हम जो भी लंगर का काम प्रोग्राम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ये बच्चा उस लंगर की एक्टिविटी में जरूर होता है और सेवा में हमारा हाथ बढ़ाता है। शाबाश बेटा। और ये हमारे नवीन, इस बच्चे के माता पिता का नाम जरूर लिया जाए। इस बच्चों के माता पिता जी का नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। नवीन गुलाटी जी और मोनिका गुलाटी जी, आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपका बच्चा बहुत
फाउंडेशन के मेंबर्स से मेरा बिल्कुल निवेदन है कि परिवार के साथ डिनर जरूर लें। सागर जी डिनर जरूर लेके जाएं और कोई भी अतिथि, ताकि हमें आप हौसला देते रहें और हम इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करते रहें और आपको आमंत्रित करते रहें। अब अगर ऐसा हो जाए कि यार नॉलेज फाउंडेशन की हर मेंबर डिस्कशन के बाद तो हमें खुशी होगी, लेकिन एक बंदे का डांस हम जरूर देंगे। आपने रखा था फर्ज नाम। राजमहल होटल के अंदर कितना अच्छा अरेंजमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने पहले क्या किया, अखबार में हमारा नाम तालियां हो जाए। नवीन जी आ जाओ। दीपक एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हो रहा है, वो भी सुबह से लग रही थी पूरा दिन। एक छोटा सा बच्चा और विराट बेटा, मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी बच्चे को अगर गिफ्ट नहीं मिला हो तो उसको प्लीज आप लोग स्टेज पे भेजिए। जिस बच्चे को गिफ्ट नहीं मिला हो प्लीज वो एक बार बच्चों को गिफ्ट नहीं मिला है जिन बच्चों को गिफ्ट नहीं मिला है प्लीज उनके माता पिता हमें स्टेज पे लेके आए। अगर छोटे बच्चे हैं तो माता पिता स्वयं स्टेज पे लेके आए। वो घर ले गए। ठीक है। ठीक है। हाँ